आज के इस वीडियो में हम बीएड सेकेंड सेमेस्टर माइक्रो टीचिंग प्रैक्टिकल फाइल 108B बायोलॉजिकल साइंस में श्यामपट्ट कौशल से सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना 9 पढ़ेंगे, जिसका टॉपिक अर्थात प्रकरण है विटामिन। विटामिन टॉपिक क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज के इस वीडियो में हम विटामिन से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, बीएड सेकेंड सेमेस्टर माइक्रो टीचिंग प्रैक्टिकल फाइल 108B में आपको माइक्रो टीचिंग एंड लेसन प्लान दोनों पढ़ना होता है, जिसमें से माइक्रो टीचिंग में आपको 5 कौशल पढ़ने होते हैं, जिसमें से फर्स्ट आपने प्रस्तावना कौशल पढ़ा, उसके पश्चात आपने व्याख्यान कौशल और उसके पश्चात प्रश्नीकरण, फिर पुनर्वर्ण और लास्ट जो आपका स्किल है अर्थात लास्ट कौशल जो है वह आपका है श्यामपट्ट कौशल। श्यामपट्ट कौशल की बात करते हैं तो श्यामपट्ट कौशल होता क्या है। तो इससे पहले जो भी कौशल थे, चाहे बात की जाए प्रस्तावना कौशल, व्याख्यान कौशल, प्रश्नीकरण कौशल या फिर पुनर्वरण कौशल की, तो इन सभी में आप श्यामपट्ट कार्य कुछ लिमिट तक ही कर रहे थे, अर्थात कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही नोट कर रहे थे। जबकि वही बात करें हम श्यामपट्ट कौशल में, तो श्यामपट्ट कौशल में आपको हर बिंदु प्रत्येक पॉइंट को आपको बोर्ड पे लिखना होता है। यदि आपके विषय वस्तु से संबंधित डायग्राम है तो आपको डायग्राम या फिगर ड्रॉ करना होता है और उसके पश्चात आपको एक्सप्लेनेशन देना होता है। अर्थात श्यामपट्ट कौशल में मुख्य रूप से आपको श्यामपट्ट पे ही कार्य करना है। माइक्रो टीचिंग में श्यामपट्ट कार्य करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि आने वाले भविष्य में आप एज अ फ्यूचर टीचर होंगे। तो यदि आप श्यामपट्ट पर सही ढंग से कार्य करेंगे, सही अक्षरों को लिखेंगे, सही डायग्राम बनाएंगे, तो ही आपका टीचिंग कार्य इफेक्टिव या फिर प्रभावशाली तरीके से पूर्ण होगा। इसलिए श्यामपट्ट कार्य करना आवश्यक है। जैसा कि आप सभी को पता है, माइक्रो टीचिंग में आपको टीचिंग से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सभी को बताया जाता है कि आपको फ्यूचर में किस तरीके से अपने बालकों को अपने विषय वस्तु के प्रति रुचि उत्पन्न करना है, आपको किस तरीके से टीचिंग कार्य करना है। श्यामपट्ट कौशल या फिर अन्य सभी कौशलों का मुख्य एम या उद्देश्य यही होता है कि आप टीचिंग कार्य जितना भी आप जानते हैं उसमें और बेहतरीन तरीके से, प्रभावशाली तरीके से आप सीख कर टीचिंग कार्य करा सकें। अब बात करते हैं हम श्यामपट्ट कौशल की अर्थात सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना 9 की। तो श्यामपट्ट कौशल में सबसे पहले हमारा जो पाठ योजना होगा उसकी संख्या हम लिखेंगे, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना 9 है। कौन सा कौशल है तो श्यामपट्ट कौशल है। उसके पश्चात यदि आप छात्र अध्यापक है तो छात्र अध्यापक का नाम लिखेंगे, यदि आप छात्र अध्यापिका हैं तो छात्र अध्यापिका का नाम लिखेंगे। उसके पश्चात आप दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उपविषय, कालांश और अवधि लिखेंगे, अर्थात किस दिन आपने श्यामपट्ट कौशल पर कार्य किया है, डेट लिखेंगे, किस क्लास के लिए आपने टॉपिक अरेंज किया था, अर्थात आपने जिस भी कौशल पर कार्य करने के लिए टॉपिक अरेंज किया वह किस क्लास से संबंधित है। तो देख सकते हैं आप क्लास 9th है, वर्ग बी है, विषय अर्थात सब्जेक्ट जो है वह साइंस या विज्ञान है, विषय अर्थात सब सब्जेक्ट जीव विज्ञान है, कालांश तो ये 4th है, अवधि तो जैसा कि आप सभी को पता है कि सभी कौशल में 5 से 10 मिनट आपको मिलते हैं, तो यहाँ पे टाइमिंग जो होगी वह भी 5 से 10 मिनट की ही होगी। उसके पश्चात आप प्रकरण लिखेंगे, अर्थात टॉपिक क्या है तो विटामिन है। अब एक एक करके हम श्यामपट्ट कौशल के सभी घटकों को देखेंगे। तो फर्स्ट घटक है सुंदर व अस्पष्ट अक्षर होना, अर्थात जब आप श्यामपट्ट कौशल पर कार्य कर रहे हैं तो आपके जो अक्षर होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, सुंदर व अस्पष्ट होना चाहिए। सेकेंड है अक्षरों के बीच समुचित दूरी होना, अर्थात जब भी आप श्यामपट्ट कार्य कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि एक अक्षर बहुत बड़ा और दूसरा अक्षर बहुत छोटा कि दिखाई ना दे या स्पष्ट रूप से अक्षर पहचान में ना आए। थर्ड होगा दो शब्द के बीच दूरी होना, अर्थात दो शब्दों के बीच आप समुचित दूरी का प्रयोग करेंगे। ऐसा नहीं कि दो शब्द एक शब्द में आप बहुत अधिक दूरी कर दिए और कुछ शब्द आपस में जोड़ दिए, ऐसा नहीं करना आपको। फोर्थ पॉइंट है अक्षरों की मोटाई, अर्थात जब भी आप श्यामपट्ट कार्य करेंगे तो अक्षरों की मोटाई पर भी ध्यान रखेंगे। फिफ्थ होगा दो पंक्तियों के बीच समान अंतर, अर्थात जब भी आप सेंटेंस लिखेंगे उनके बीच आप समान अंतर रखेंगे। 6 है अनावश्यक बिंदुओं को बोर्ड से हटाना, अर्थात जो आवश्यक नहीं उन बिंदुओं को आप बोर्ड से मिटा देंगे। 7th है आवश्यक बिंदुओं को एक क्रम में लिखना है। जैसा कि आप सभी को पता है किसी भी टॉपिक को डिफाइन करने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप ही लिखना होता है। जैसे कि अगर बात करें हम विटामिन की, तो विटामिन में पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे, उसके पश्चात उसके टाइप्स लिखेंगे। ऐसा नहीं कि फर्स्ट आप टाइप बता के और तब बताएंगे कि विटामिन क्या है। या फिर यदि आप किसी अन्य विषय वस्तु को समझा रहे हैं तो फर्स्ट तो आप उसको डिफाइन करेंगे, उसके पश्चात ही उसके आंतरिक चीज़ों को या इंटरनल जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सबको डिफाइन कर लेंगे। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि यदि आप
को किसी लोअर क्लास के बालक को पढ़ाना है तो आप उसे 5th का टेबल ना पढ़ा के फर्स्ट आप 2nd या 3rd का टेबल पढ़ाएंगे, डायरेक्ट आप 5th का नहीं, क्योंकि आपको कंटिन्यूअस स्टेप बाय स्टेप कार्य करना है। नेक्स्ट घटक की बात करते हैं हम, वाक्य अस्पष्ट एवं संक्षिप्त होना, अर्थात जो भी आप वाक्य लिखेंगे वह स्पष्ट और संक्षिप्त में होने चाहिए। 9th होगा शब्दों व वाक्यों को सीधी रेखा में होना, अर्थात जैसा कि हमने आप सभी को कहा कि श्यामपट्ट कार्य पर यदि आप श्यामपट्ट कौशल पर कार्य कर रहे हैं तो आपको श्यामपट्ट कार्य सही ढंग से करना चाहिए। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण बिंदुओं को रेखांकित करना। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं, यदि बात की जाए साइंस की तो इसमें साइंटिस्ट के नाम हो गया, ईयर हो गया है, उन्होंने डिस्कवर कब कर किया, किस चीज़ का किया, इन सभी बिंदुओं को आप अंडरलाइन कर देंगे। नेक्स्ट होगा रंगीन चौक का प्रयोग करना। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि साइंस या फिर मैथ में बात की जाए तो आपको इन सभी बिंदुओं में जैसे कि फॉर्मूले हो गए तो आप उसे वहाँ पे रंगीन चौक का प्रयोग कर सकता है। डायग्राम साइंस में, बायोलॉजिकल साइंस या फिजिकल साइंस में डायग्राम हो गया तो आप कलर का प्रयोग करेंगे, कलर वाले चौक का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है आवश्यकता अनुसार रेखा चित्र बनाना। जैसा कि आप सभी को पता है फिजिकल साइंस एंड बायोलॉजिकल साइंस में अधिकांश ऐसे पॉइंट्स हैं, अधिकांश ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें फिगर या डायग्राम ड्रॉ करना आवश्यक है। ठीक वहीं बात की जाए मैथ की तो मैथ में भी आप बिना श्यामपट्ट कार्य किए हुए आप मैथ डिफाइन नहीं कर सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। इस तरीके से श्यामपट्ट कौशल के घटक समाप्त होते हैं। अब बात करते हैं हम श्यामपट्ट कौशल के 2nd पेज की। तो श्यामपट्ट कौशल के 2nd पेज में हम लिखेंगे श्यामपट्ट कार्य। जैसा कि आप सभी को पता है कि यदि आप अदर कौशल जो भी थे आपके, अदर स्किल्स जो भी थी, जैसे कि प्रस्तावना कौशल, व्याख्यान कौशल, प्रश्नीकरण कौशल, पुनर्भरण कौशल, इन कौशलों में आप अपने फाइल में श्यामपट्ट कौशल कुछ स्थानों पे ही बनाया था, अन्यथा अदरवाइज आपको वहाँ पे बहुत बनाना कंपलसरी नहीं था। जबकि वही बात करें हम श्यामपट्ट कौशल में तो श्यामपट्ट कौशल में आप क्रमांक संख्या, छात्र अध्यापिका कथन, यदि आप छात्र अध्यापक कथन, उसके पश्चात छात्र या छात्रा कथन और लास्ट में श्यामपट्ट कार्य करना आवश्यक है। श्यामपट्ट पर आप कार्य कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके फाइल में श्यामपट्ट कार्य वाला सेक्शन होना चाहिए। एक एक करके हम सभी को देखते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि श्यामपट्ट कार्य में भी हम बिल्कुल जिस तरीके से प्रस्तावना कौशल स्टार्ट किए थे बिल्कुल उसी तरीके से हम क्वेश्चन अरेंज करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन होगा हमें ऊर्जा के लिए किसकी आवश्यकता होती है। आप चाहें तो इन प्रश्नों को बोर्ड पर भी लिख सकते हैं। छात्र जवाब देंगे भोजन, आप श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे भोजन। 2nd होगा भोजन में उपस्थित मौजूद मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से हैं। छात्र जवाब देंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन आदि। यदि छात्र सही जवाब दे रहा है, सही उत्तर दे रहा है तो आप उसे बोर्ड पर लिखेंगे। अगर वह नहीं सही दे रहा है तो आप सही उत्तर बताकर, सही आंसर बताकर बोर्ड पर उन सभी शब्दों को लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा विटामिन के बारे में आप क्या जानते हैं या विटामिन से आप क्या समझते हैं। छात्र जवाब देंगे यह एक कार्बनिक यौगिक है जो शरीर के विकास व स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। इन सभी बिंदुओं को, जो भी इम्पोर्टेंट बिंदु है, आप उनको श्यामपट्ट पर लिखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। छात्र जवाब देंगे विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। फिर आप इसे लिखेंगे कि विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट होगा विटामिन के 2 प्रकार किस आधार पर बांटा गया है या विटामिन को किस आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। छात्र जवाब देंगे जल तथा वसा में घुलनशील विटामिन या जल तथा वसा में घुलनशीलता के आधार पर। आप बोर्ड पर उसके पश्चात लिखेंगे विटामिन और उसके पश्चात आप उसे डिफाइन करेंगे जल और वसा। उसके पश्चात आप चाहे तो एक्सप्लेन करके फिर क्वेश्चन कर सकते हैं या क्वेश्चन करके आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन होगा जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है। छात्र जवाब देंगे विटामिन बी और विटामिन सी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि विटामिन आपने लिखा था, उसके बाद से उसे 2 पार्ट में डिवाइड किया था, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। तो आप वहाँ पे लिखेंगे जल में घुलनशील विटामिन के नीचे बी और सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है। छात्र को पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर स्वयं देंगे और बोर्ड पे जहाँ पे आपने जल तथा वसा में घुलनशील विटामिन डिवाइड किया था वहाँ पे आप वसा में घुलनशील विटामिन के नीचे लिखेंगे विटामिन ए, विटामिन बी डी, विटामिन ई और विटामिन के। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। छात्र जवाब देंगे अंधापन या ब्लाइंडनेस। आप बोर्ड पे लिखेंगे अंधापन, ब्लाइंडनेस या फिर रतौंधी।
जैसा कि आप सभी को पता है कि 5 से 10 मिनट के अंतर में ही हमें अपने कौशल को कंप्लीट करना है, इसलिए 8 क्वेश्चन बहुत है। यदि आप इससे अधिक भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन हाँ, टाइमिंग का ध्यान रखिएगा, क्योंकि श्यामपट्ट कार्य में आपको 10 मिनट मिलेगा। ये 10 मिनट के अंतर में ही आपको अपने कौशल को पूर्ण करना है। इस तरीके से श्यामपट्ट कार्य अर्थात श्यामपट्ट कौशल के सेकेंड पेज समाप्त होता है। अब बात करते हैं हम निरीक्षण तालिका अर्थात मूल्यांकन तालिका की। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आपके फाइल का निरीक्षण आपके सहपाठी करते हैं, जो आपकी विषय वस्तु से हो अर्थात सब्जेक्ट से रिलेटेड हो। अदरवाइज अदर सब्जेक्ट वाले आपके फाइल का निरीक्षण नहीं करेंगे। यहाँ पे बात करते हैं हम, तो क्रमांक संख्या सेकेंड पॉइंट होगा घटक, और उसके बाद से थर्ड पॉइंट मापनी होगा। मापनी में जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप 3 मापनी का भी प्रयोग कर सकते हैं, 4 मापनी का भी प्रयोग कर सकते हैं और 5 मापनी का। हालांकि 5 मापनी बहुत बेहतरीन होती है, जैसे कि सामान्य के पहले आप निम्न तथा अति निम्न किए हैं, उसके पश्चात उत्तम तथा अति उत्तम। अर्थात जब भी आप मापनी का प्रयोग करें तो प्रयास करें कि 3 करें या फिर 5 करें। सामान्यतः आप 3 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं। उसके पश्चात बात करते हैं हम घटक की। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि श्यामपट्ट कौशल के फर्स्ट पेज पर जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है, उस पर आपने सही ढंग से कार्य किया है या नहीं किया है, उसका निरीक्षण आपके सहपाठी करते हैं और उसी आधार पर आपको फीडबैक देते हैं। उसके साथ ही साथ आप में कुछ आलोचनात्मक सुझाव भी होता है, जिसमें आपकी कमियाँ तथा आपकी गुड क्वालिटीज़ भी बताई जाती हैं, जैसा कि आप सभी अंततः आलोचनात्मक सुझाव में देखेंगे। तो फर्स्ट घटक होगा सुंदर व स्पष्ट अक्षर है, यह उत्तम है। सेकेंड होगा अक्षरों के बीच समुचित दूरी का प्रयोग हुआ है, यह सामान्य है। थर्ड होगा 2 शब्दों के बीच दूरी है, यह उत्तम है। अक्षरों की मोटाई है, यह सामान्य है। 2 पंक्तियों के बीच समान अंतर है, यह भी सामान्य है। नेक्स्ट है अनावश्यक बिंदुओं को बोर्ड से हटाया गया है, यह उत्तम है। आवश्यक बिंदुओं को क्रम में रखा गया है, यह सामान्य है। वाक्य अस्पष्ट व संक्षिप्त है, यह भी सामान्य है। शब्दों व वाक्यों को सीधी रेखा में लिखा गया है, यह भी सामान्य है। महत्वपूर्ण बिंदुओं को रेखांकित किया गया है, यह उत्तम है। रंगीन चौक का प्रयोग किया गया है, यह भी उत्तम है। आवश्यकता अनुसार चित्र बनाया गया है, यह सामान्य है। अर्थात इस तरीके से श्यामपट्ट कौशल में निरीक्षण तालिका समाप्त होता है। अब बात करते हैं हम आलोचनात्मक सुझाव की। तो देख सकते हैं आप, श्यामपट्ट कार्य में 15% अर्थात 15% सुधार की आवश्यकता है, और आपके यहाँ पे सहपाठी हस्ताक्षर करेंगे। उसके पश्चात आपके जो निरीक्षक अध्यापक होंगे वह यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे। इस तरीके से श्यामपट्ट कौशल समाप्त होता है। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया हो। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम श्यामपट्ट कौशल के सेकेंड टॉपिक को देखेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि माइक्रो टीचिंग प्रैक्टिकल फाइल 108B में आपको 5 कौशल बनाने तथा 5 जो है वह पाठ योजना अर्थात लेसन प्लान पर कार्य करना है, जिसमें से एक कौशल अर्थात सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना में आपको 2 टॉपिक अरेंज करने हैं। तो फर्स्ट श्यामपट्ट कौशल में विटामिन हो गया, और नेक्स्ट वीडियो में हम श्यामपट्ट कौशल में टॉपिक कोशिका अर्थात सेल को देखेंगे। सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना समाप्त होने के पश्चात हम लेसन प्लान को एक एक करके डिफाइन करेंगे।